सरगुजा में विजय संकल्प शंखनाद महारैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार ने कुछ समय पहले कहा था कि मिडिल क्लास पर और ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। अब ये लोग इससे भी एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी और माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। कांग्रेस का पंजा वो भी आपसे छीन लेगा। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। जिन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे, कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो लोग नहीं चाहते कि एक सामान्य भारतीय अपने बच्चों को अपनी तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अखिलेश जी, आज जब विजय संकल्प रैली में महारैली को संबोधित करते हैं पीएम मोदी ने दोबारा से एक बार फिर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो शाही परिवार है ना, कि कांग्रेस के जो शहजादे के सलाहकार हैं, उन्होंने कुछ समय पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने मिडिल क्लास के और ज्यादा टैक्स लगाने की बात कही। इस बात पर उन्होंने ये बात भी कही कि अब कांग्रेस और आगे बढ़ गई है। अब जो माता पिता से मिलने वाली विरासत है उसको लेकर भी उन्होंने टैक्स लगाने की बात कही है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में लगातार संघर्ष हो गया है और जो विजय रैली है और साथ ही साथ यहाँ मोदी का जो दौरा है वो रणनीति और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के विकास और उत्थान और केंद्र सरकार की जो योजना है उसको किस तरीके से लागू किया गया है छत्तीसगढ़ में, उसके ऊपर तमाम चर्चाएं की गई। लेकिन खास बात ये रहा, जैसे ही मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचे, सरगुजा में जम के गर्जना किया है और शाही परिवार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि जो शहजादे के सलाहकार हैं उनको समय समय पर ये आवश्यक है कि शहजादे को कुछ न कुछ ऐसे उपाय बताने चाहिए जिससे जो कुल मिलाकर के शहजादा का अर्थ कांग्रेस से लगाया जा रहा है और उनको ये कड़ी में जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर कहीं शहजादे को सही सलाह दी जाती तो शहजादा ना बिगड़ता, ना वो बिगड़ने के कगार में होता। और इसी का खामियाजा है जो आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि कांग्रेस के परिवार में कोई भी नहीं रहना चाहता है। और इसके अलावा एक बात तो और स्पष्ट मोदी जी ने कहा है कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी और जिससे जो कांग्रेस है उनकी जो माता पिता पैतृक संपत्ति जमा करके रखे हैं भारत में,
उसको भी लूटने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके अलावा जो टैक्स है, भारतीय लोग पूरा जीवन पर्यंत टैक्स देने के लिए भी उसमें लागू करने की जो तैयारी है वो कांग्रेस की होती जा रही है। ऐसे तमाम आरोपों को लेकर के मोदी ने जम के गर्जना की है। जी अखिलेश जी, इस दौरान पीएम मोदी ने ये बयान भी दिया है कि जो कांग्रेस का मंत्र है वो कांग्रेस की लूट है, यानी कि कांग्रेस का मंत्र ही लूटना है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि लगातार जो पीएम नरेंद्र मोदी है वो लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, हर सभा में वो कांग्रेस सरकार पर ही निशाना साधते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 5 साल तक की सत्ता स्थापित में रही है और निश्चित तौर पे यहाँ कई ऐसे जो कार्य हैं जिसको लेकर के बयानबाजी होती रही है। और साथ ही साथ जो यहाँ की अगर कड़ी में बात की जाए तो लगातार चुनावी समीकरण को देखते हुए लगातार कई अनेकों प्रकार के बयान आ रहे हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट नजर आ रही है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अगर भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जो लोगों को साथ पाने में जो कामयाबी हासिल करने की जो तैयारी है, निश्चित तौर पे मोदी के आने के बाद एक नया पन्ना खुलते हुए नजर आ रहा है। मोदी का साफ कहना है कि अगर कहीं छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट जीत करके आती है और पुनः केंद्र में अगर भाजपा की सत्ता स्थापित होती है तो निश्चित तौर पे नक्सलवाद से भी और यहाँ के जो किसानों का उत्थान है वो निश्चित तौर पे किया जाएगा। और खास तौर से नक्सल क्षेत्रों को लेकर के ही खासा टिप्पणी की गई है, तो एक नया विषय भी है। और इसके अलावा जो बातें निकल करके सामने आ रही है इससे तो स्पष्ट नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं किसान और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए मोदी तत्परता के साथ में काम कर रही है। जी अखिलेश जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि बार बार पीएम नरेंद्र मोदी जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसको लेकर सवाल क्यों उठा रहे हैं, उसमें मुद्दा क्यों बना रहे हैं? देखिए, जो सवाल है वो निश्चित तौर पे जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र के अनुसार जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि कांग्रेस की जो घोषणा पत्र है और भाजपा की घोषणा पत्र है वो दोनों को समझाने के तौर पे बयानबाजी चालू है। एक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आता है कि रोजगार के लिए कुछ अवसर नहीं दिए हैं, ये जुमला करके जा रहे हैं, चाहे 1 लाख रुपए प्रति महिलाओं को सालाना दे की बात हो। और वहीं अगर भाजपा की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लेकर के भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पे धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ की जो परंपरागत है और यहाँ के किसानों के उत्थान की अगर बात की जाए तो अगर भाजपा अगर किसानों के उत्थान की बात नहीं करती है तो निश्चित तौर पे फिर से एक अलग किस्सा देखने को छत्तीसगढ़ में मिल सकता है और भाजपा को हार का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां किसान प्रधान है। चाहे मैदानी क्षेत्र की बात की जाए, बेमेतरा की बात की जाए, चाहे अन्य क्षेत्रों की बात की जाए, तो ऐसे में किसानों को साधना सबसे बड़ा कठिन होता है। और अब देखने वाला विषय ये रहेगा कि सरगुजा में किस तरीके से किसानों को साथ पाते हैं नरेंद्र मोदी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।